फॉर्मूला था मैग्नीफाइंग पावर का? इज इट बीटा अपॉन अल्फा? Yes. So जो था एंगल अल्फा वाज द एंगल मेड ऑन योर एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन योर आईज, बराबर? ठीक है, सो याद आया। उसके बाद आई थिंक स्पेशल केसेस हम लोग कर रहे थे। Yes. स्पेशल केसेस में केस 1 अब लिख चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज होती है ना आपके पास, अभी भी वो रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। वो रे डायग्राम एक बार वाले आप ओपन कर दो, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। वो रे डायग्राम में देखो जो इमेज है ए डैश बी डैश, ए डैश बी इमेज है ना, तो जो इमेज है ना वो हमारी आईज को दिखती है। हमारे आईज को सच में ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए डैश बी डैश पर रखा हुआ है। हमारे आईज को सीधा ए डैश बी डैश ही दिखता है। ए डैश बी डैश है ना, एटलीस्ट जो ए डैश बी डैश है, जो इमेज है वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। अगर सपोज इमेज 25 सेंटीमीटर पे है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इमेज, ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखूंगा इमेज इज एट डीडीवी। डीडीवी का फुल फॉर्म है डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डीडीवी मतलब वही है 25 सेंटीमीटर। तो इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बन रही है ना, मतलब हमारे लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर वो इमेज बन रही है, उसको बोलेंगे इमेज इज एट डीडीवी। क्योंकि 25 सेंटीमीटर सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। से भी कम डिस्टेंस पे वॉइस बनेगी ब्रेक हो रहा है, इमेज, तो हमारे आईज को नहीं दिखती। स्क्रीन भी ब्लर है, वॉइस ब्रेक हो रहा है? Yes. एक सेकंड स्क्रीन होल्ड भी करो, ब्लर है। एक सेकंड। स्टूडेंट अब देखो एक बार कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आवाज आ रहा है अभी? सर स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। आवाज स्टार्ट आ रहा है, आवाज आ रहा है सर। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। हाँ, एक सेकंड। दिख रहा है सब, वॉइस एंड स्क्रीन दोनों? यस यस। यस सो मैं क्या बोल रहा था, देखो अभी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो इमेज अगर डीडीवी पे फॉर्म हो रहा है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस को v लिखते हैं ना, v विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, the v equals to d ना। d is a symbol for that 25 सेंटीमीटर, v 25 सेंटीमीटर होगा, ओके। और अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो v इतना होगा, Infinity. ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज है ना, हम लोग ये इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और mp फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड मैग्नीफाइंग पावर फ्रॉम दिस। देखो ये फॉर्मूला याद है, देखो ये वाले, इसमें सपोज v को हम लोग d पुट करेंगे बिकॉज v इज इक्वल टू d ओवर हियर। तो v की जगह d पुट करो, dd कैंसिल, कितना आएगा बोलो? 1 1. बराबर ये आएगा। यस। यस, ये मैग्नीफाइंग पावर कब है? जब इमेज डीडीवी पे बन रही है, ठीक है। इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब यहाँ पे लिखा है इमेज इज एट इंफिनिटी, मतलब v इज इंफिनिटी, तो इधर v दिख रहा है, v को हम लोग इंफिनिटी पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। 0. डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो 0 D एनीथिंग by डिवाइडेड F. बाय d 0 by होता f, है, इसलिए 0 प्लस d by f, दैट इज d by f। सो देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये दो केसेस जो है ना, इन दोनों केसेस में इमेज इज एट एक्सट्रीम कंडीशन, इमेज की एक्सट्रीम कंडीशन है। इमेज 25 पे हो सकता है, इमेज इंफिनिटी पे हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, तो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है इमेज की। तो वैसे ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है मैग्नीफाइंग पावर की, मतलब मैग्नीफाइंग पावर d by f और 1 plus d by f के बीच में होता है। इसमें बात आप ध्यान से देखो, ये d by f और ये 1 plus d by f है। डेफिनेटली केस 1 में हमें मैग्नीफाइंग पावर मोर है ना, और Yes. केस 2 में yes, पावर इज स्लाइटली लेस। less, आई थिंक दोनों में 1 का डिफरेंस है क्या, दोनों मैग्नीफाइंग पावर में? यस। यस हाँ अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि सर ये इतना सब याद कैसे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आ सकते हैं इन फॉर्मूलाज पे। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये याद कैसे करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। देखो केस 1 में आपकी जो इमेज है वो डीडीवी पे बन रही है। डीडीवी मतलब डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज जो है 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, वो अच्छी बात है। इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी ना, तो देखो आपको मैग्नीफाइंग पावर काफी मोर मिल रहा है, काफी ज्यादा है ये। लेकिन इमेज जब 25 सेंटीमीटर पे बनती है ना, तो हमारे आईज पे लिटिल बिट स्ट्रेस आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है। देखो एक एग्जांपल लो,
आप अगर कोई सपोज आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक अगर आप 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखोगे तो काफी बड़ा लगेगा, लेकिन आपकी आईज पे स्ट्रेस आएगा, थोड़ा आईज को तकलीफ होती है बड़े लेटर से। तो 25 सेंटीमीटर पे जब इमेज होती है ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर विल बी मोर। अच्छा, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। इमेज इन्फिनिटी मतलब आपकी आईज को ऐसे लगेगा कि जो रेज है वो बहुत दूर से आ रहे हैं, पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे होती है ना तो आपकी आईज को तकलीफ नहीं होती है, आईज विल बी मोर रिलैक्स्ड, लेकिन फिर एमपी मैग्नीफाइंग पावर आपको लेस रहेगा। अब ये क्या है आपको मैं याद दिला देता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, नो पेन नो गेन। पेन लोगे तभी गेन होता है। Yes. तो देखो यहाँ पर केस फर्स्ट जो है ना वो है पेन एंड गेन। आपकी आईज पे स्ट्रेस आएगा मतलब पेन आएगा, लेकिन आपको गेन भी मिलेगा, आपको मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगा 1 + d/f। सेकंड केस में इट्स लाइक नो पेन नो गेन। जब इमेज इन्फिनिटी पे होती है ना मतलब बहुत दूर होती है, तो हमारे आईज पे स्ट्रेस नहीं आता है, इट इज रिलैक्स्ड, मतलब नो पेन, लेकिन फिर गेन भी उतना नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर भी लेस है ना। समझ में आ रहा है? सो दिस काइंड ऑफ Yes. टू कंडीशंस आर देयर। ओके, सो केस 1 केस 2 समझा कैसे करना है? इसमें Yes. इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, Yes, मतलब yes. आपकी आईज को लगेगा कि इमेज बहुत दूर है, वहां से रेज आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नोट कर लो ये दोनों, नोट इट डाउन। ऐसे चाहे तो लिख देना, केस 1 के नीचे लिखना, इन दिस केस आईज आर अंडर स्ट्रेस, केस 2 में आईज आर रिलैक्स्ड। ठीक है, फिनिश्ड? Yes, sir. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर था कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये इमेज इन्फिनिटी पे मतलब क्या है? इमेज इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर हो गई वो तो मैं आपको पहले इमेज इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये देखो, आपको याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होती है, याद है? ये वो लेंस है, Yes. फोकस ऑफ दैट लेंस। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है कि ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखना चाहिए, फोकस के अंदर की फोकस के बाहर रखना चाहिए, याद है कुछ? Within focus. Within focus. focus. बाय चांस आपने एग्जैक्ट फोकस पे रख दिया तो भी ठीक है, एग्जैक्ट फोकस पे रखा तो पता है क्या होगा? ये देखो ऐसे होगा, these rays will become parallel। क्योंकि एक रूल होता है, अगर रेस पैरेलल होते हैं ना तो वो फोकस पे मीट करते हैं, और अगर रेज आर कमिंग फ्रॉम फोकस तो दे बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो देखो ये रेज ऐसे होंगे तो आपकी आईज को लगेगा ये इमेज यहाँ पे, कहाँ पर ही जाके मिलेंगे? Infinite. Infinity. तो ये होता है। एक बात इस केस Infinity. में, अगर हाँ इस केस में देखो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो ये आपका केस 2 है जो आपने केस 2 लिया था। एनीबॉडी, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? यू कितना होगा? यू F. U इक्वल F. F होगा। आपको याद है मैग्नीफाइंग पावर इज आल्सो गिवन Yes. बाय D by U। ये याद है मैग्नीफाइंग पावर D by U से भी मिलता है। Yes. U कितना है? F है ना? S. D by S. D by F. देखो आप एक चेक करो केस जब Yes. पे Same बन दिया formula. D by F ही था ना? Yes. Yes, yes. Same formula. तो ऐसा कुछ है, समझा? Yes. Yes. दिस इज Yes. ऑल, ये सब ऐसा होता है। सो रिमेंबर, यूजुअली ये सिंपल माइक्रोस्कोप में ना आपको ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखना चाहिए, बट एट द मोस्ट इफ यू कीप एट द फोकस तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल गो, इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज दिस वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूजुअली यूज्ड इन द बायोलॉजिकल लैब्स, बायोलॉजी लैब्स में यूज होता है। देखा होगा आई एम श्योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कुछ इस टाइप का होता है। आई थिंक यू माइट हैव सीन, कुछ इस टाइप का होता है। देखा है ऐसा कुछ? Yes. 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 कुछ इस टाइप का होता है। ये जो कर्वी Yes. साइड है, कर्वी साइड इज लाइक अ हैंडल होल्ड करने के लिए। यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे दो लेंसेस होती है। देखा है ऐसा कुछ? इट इज यूज्ड इन Yes. बायोलॉजी लैब्स। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना दो लेंसेस होती है। ये देखो यहाँ पे दो लेंसेस होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी आईज होगी ना ऐसे। So, एक लेंस जो है ना वो आईज के नियर होती है। ओके और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया या स्पायरोगेरा या फंगस या अलगाए, इन सब चीजों को देखने के। तो ये जो चीज है ना जिसको आप देखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट हो गया ना। सपोज यू वांट टू सी फंगस, फंगस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम फंगस रखते हैं यहाँ पे। तो एक लेंस जो है ना, एक लेंस उस फंगस के नियर होगी, मतलब एक लेंस ऑब्जेक्ट के नियर होगी और एक लेंस किसके नियर होगी? आईज के नियर होगी। अल्टीमेटली टू लेंसेस आर देयर, रिमेंबर? ठीक है, सो आज हम लोग ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सीखेंगे। तो यू कैन पुट द हेडिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखो अभी मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, ड्राइंग रे डायग्राम। सी, so as I told you in the compound microscope there are two lenses, right? तो वो दोनों lenses देखो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। अब देखो दोनों लेंस इक्वल साइज की नहीं, एक छोटी है और एक बड़ी है। ठीक है, ऐसा क्यों है कि एक छोटी एक बड़ी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, यू विल कम टू नो लेटर। एक छोटा बना है एक बड़ा बना है। अब देखो इसमें ये छोटा लेंस दिख रहा है ना, ये वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के नियर होता है। स्मॉलर लेंस इज नियर द ऑब्जेक्ट। तो ये जो छोटा लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नियर होगा। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दिस लेंस इज नोन एज Objective lens. और ये ऑब्वियसली जो ये लेंस है ऑब्जेक्ट के नियर है, ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा लेंस किसके नियर होगा? Eye. Eyepiece. आई के नियर है ना, Eyepiece. आईपीस। एक बात बताओ, कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं, ये 10th में था क्या कि कहीं और दूसरे वीडियो में देखा है? Yes, था. Tenth में था. Diagram था. 10th में था। Yes. सो नो नीड टू एक्सप्लेन, आता है ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप? No, no. No. अभी वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अदर इज आईपीस लेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के नियर होती है। ये देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग h ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें से दो लाइट के रेज ऐसे निकलेंगे। देखो अब आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? फोकस के अंदर रखा है कि फोकस के बाहर रखा है? ऐसा कुछ ना। देखो एक चीज बता देता हूँ, जो छोटी लेंस है ना, जो छोटी लेंस है उसका फोकल लेंथ भी यूजुअली कम रहता है और जो बड़ी लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा रहता है। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, यहाँ पर ऐसा है। इन दिस केस ऐसा है कि हमने जो छोटी लेंस ली है उसकी फोकल लेंथ भी छोटी वाली होती है, हम लोग ऐसा लेते हैं। जो बड़ी लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। तो छोटी लेंस का फोकल लेंथ कम है। ये देखो ये फोकस है, दोनों साइड्स में बना देता हूँ। इसलिए फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ना, Yes. Yes. ये हो गया ना Yes. फोकस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो छोटी है, ऑब्जेक्ट उसके बाहर रखा हुआ है। सो होगा क्या? ध्यान से देखो, ऐसा होगा और ये ऐसा होगा और दोनों यहाँ पे समवेयर जाके मिलेंगे, बराबर? यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर देखो इमेज फॉर्म होगी। क्या लग रहा है, मैग्नीफाइड इमेज है कि सेम साइज की डिमिनिश्ड है? क्या लग रहा है थोड़ा, मतलब अब आप बोलोगे सर ऐसे पता तो नहीं। मैग्नीफाइड है. मैग्नीफाइड, इंडीड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है ये। तो ये जो इमेज है ना, चलो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग नेम देते हैं ए बी। इमेज को देखो, ये जो रेज आ रहे हैं ए पॉइंट में से आ रहे हैं ना, ये A dash, B dash. A dash, B dash. इज इट रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज प्लस मैग्नीफाइड? Yes. 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 देखो Yes, एक्चुअली में yes. ध्यान देखो, ये जो ए डैश बी डैश है ना, अगर ए डैश बी डैश की जगह पे कोई स्क्रीन वगैरह रखोगे ना, सपोज ए डैश बी डैश पे आपने से स्क्रीन रखा,
ए डैश बी डैश पे हमने स्क्रीन रख दिया, तो स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी, स्क्रीन पे आपको इमेज दिखेगी। लेकिन एक्चुअली में देखो ए डैश बी डैश पे कोई स्क्रीन नहीं है ना, कुछ रखा है क्या ए डैश बी डैश वाली जगह पे? नहीं। No. तो क्या होगा, ये जो रेज है ना वो क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे रेज, ऐसे देखो रेज है ना, देखो क्रॉस करके ऐसे करके दिख रहा है, दिस रेज विल गो फर्दर। तो बात है, ये रेज जाके भी आईपीस पे गिरेंगे ना, तो Yes. आईपीस को जब दिखेगा, आईपीस को क्या लगेगा, आईपीस को लगेगा कि ये रेज जो है वो ए डैश में से आ रहे हैं कि ए में से आ रहे हैं। A में से आईपीस को, मतलब आप A अपने आप में को से। आईपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आईपीस को क्या फील होगा कि ये रेज A dash में से A dash में से आ रहा है। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, ये जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश इज अ इमेज फॉर फर्स्ट लेंस, जो पहली लेंस है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके लिए ये इमेज है। बट दूसरी लेंस को ऐसा लगेगा कि जो रेज है वो ए डैश बी डैश में से ही आ रहे हैं, तो जो सेकंड लेंस है ना उसके लिए ए डैश बी डैश एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। Object. ए डैश बी डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस मतलब आईपीस है ना, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मतलब आपको समझना है पहले तो, और फिर अगर याद रहेगा तो बेटर है, ठीक है? याद रखने से पहले समझना होता है। तो सेकंड लेंस को ऐसा लगता है कि जो ए डैश बी डैश है इट इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्लियर? देखो अब कुछ स्टूडेंट को एक डाउट आ रहा होगा कि दो लेंसेज की एक्चुअली में नीड क्या है, व्हाई द हेल वी आर यूजिंग टू लेंसेज, एक लेंस से हो जाता। सुनो, एक लेंस यूज करते ना तो इट विल वर्क लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस यूज करोगे ना तो थोड़ा सा मैग्नीफाइड मिलेगा, ए बी से मैग्नीफाइड ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश मैग्नीफाइड है, थोड़ा मैग्निफिकेशन मिला आपको। लेकिन अगर मुझे और मैग्नीफाई करना है, इफ आई वांट टू अगेन मैग्नीफाई, उसके लिए मैं सेकंड लेंस यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेंस ने मैग्नीफाई किया, अब सेकंड लेंस फिर से मैग्नीफाई करेगी, तो उससे क्या होगा, उससे डबल मैग्निफिकेशन मिलेगा ना, Double तो ऑब्जेक्ट और magnification. बड़ा हो जाएगा, समझा? Yes. तो अभी देखो सेकंड लेंस मैंने आपको बताया था, सेकंड लेंस बड़ी है तो इसका मैंने ऐसे बोला था कि इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है, याद है? तो सपोज यहाँ पे देखो, सपोज दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, ये देखो दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, कितना? तो अभी क्या लग रहा है, ए डैश बी डैश इज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, ए डैश बी Yes. डैश इनसाइड द फोकस और आउटसाइड द फोकस? Inside the Inside. focus. Inside the तो आपको याद है जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें भी, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्ट वाज इनसाइड द फोकस ना? Yes. 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 एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो रेज है ना ऐसे जाते हैं, देखो ऐसे जाते हैं, ये देखो ऐसे जाते हैं, हमारी आईज में ये रेज एंटर करते हैं, ठीक है? तो हमारे आईज को लगता है कि ये रेज एक्चुअली में यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे, ये देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो दिख रहा है? Yes. 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 मैंने A2B2 लिखा है, दिख रहा है A2B2, तो A2B2 है। लेकिन अभी देखो ध्यान से देखना, तो ए डैश बी डैश इज लाइक ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश का फिर से इमेज बनता है, वो इमेज कौन सी है, फाइनल इमेज कौन सी है? A2B2. 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 देखो A2B2 ज्यादा मैग्नीफाइड है, ठीक है? लेकिन ध्यान से सुना, आपके टेक्स्ट बुक जो है ना, टेक्स्ट बुक वगैरह वो ऐसा डायग्राम नहीं बनाते, एक्चुअली ये राइट डायग्राम है, लेकिन बनाया ऐसा नहीं जाता है। बनाया कैसे जाता है वो बताता हूँ, मतलब बनाया कैसे। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर सिंपल माइक्रोस्कोप ना, सिंपल माइक्रोस्कोप तो याद है? Yes. देखो Yes. सपोज, ध्यान से देखो, सपोज ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने विद इन द फोकस, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा था ऐसे, ये देखो यहाँ पर भी देखो, ये जो ए डैश बी डैश है वो विद इन द फोकस है ना, फोकस के अंदर है। इसमें ऐसा हुआ था क्या, ध्यान से देखो, ऐसा Yes. कुछ था? Yes. तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे ए डैश बी डैश है, और जो इमेज है उसकी जगह पे A2B2 है, बराबर? यहाँ पर भी वैसा ही, लेकिन हम लोग ने ये जो डायग्राम है ना, ये आपको फॉलो नहीं करना है, आपको डायग्राम ऐसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है, इसके जैसे, इसके जैसे। कैसे? ये देखो सर कैसे बनाएंगे, ये देखो ऐसे रेस बनाएंगे,
कुछ स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको लगता है कि सच में जब टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखते हैं उनको लगता है कि सच में ऐसे रेज जा रहे हैं, रेज एक्चुअली में ऐसे नहीं जा रहे हैं, रेज ऐसे जा रहे हैं, दिख रहा है? तो हमको ऐसे बनाना है, ये देखो ये रे ऐसे स्ट्रेट जाएगा और ये जो रे है विच इज पैरेलल ये ऐसे हो जाएगा और इनको पीछे खींचने पर ये दोनों A2 B2 पे जाके मिलेंगे ऐसे। जहां पर भी मिलेंगे वहां पे हमको A2 B2 बनाना है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि A2 B2 इधर ही बनेगा, कहीं पे भी बन सकता है A2 B2। तो देखो अभी ध्यान से सुनो, आपका जो टेक्स्ट बुक है ना वो ऐसा डायग्राम बनाता है ऐसा, ठीक है? तो स्टूडेंट को एक गलत फहमी होती है, स्टूडेंट को लगता है कि ये जो है ना असली में रेज ऐसे हैं, ये रेज असली में नहीं है, ऐसे वाले रेज अचानक ऐसे कैसे हो जाएंगे? इस A' पॉइंट पे रेज अपने आप बेंड होके ऊपर हो जाएंगे क्या? No. No. रेज ऐसे No. जाएंगे। दिस इज अ रियल Yes. डायग्राम, दिस रियल Yes. डायग्राम यू कैन फाइंड इन HC वर्मा, एक बुक है ना HC वर्मा आता है, उसमें Yes. रियल डायग्राम आता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक वगैरह ऐसा वाला डायग्राम बनाते हैं सर एग्जाम में कौन सा करना है? जो टेक्स्ट बुक में है। तो आपको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स चाहिए तो टेक्स्ट बुक का ये है, ये Yes. ऐसा बनाना है, दिख रहा है? अब आप Yes. सर ये जो आगे बना है ये तो समझ में नहीं आया क्या बना है, ये वाला, ये मैंने वही बनाया जो ये वाला है ये याद है? Yes. उल्टा है पर वो। सिर्फ उल्टा है, देखो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रेजा है और इमेज यहाँ बन रही है। Image, virtual image Yes. बना. Yes. तो आपको ये वाला बनाना है, ऊपर वाला जो रे डायग्राम है वो बनाना है, नीचे वाला रे डायग्राम नॉलेज के लिए चाहिए तो बनाओ, या एक काम करो ना, बेटर आई सजेस्ट जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये वाला ऊपर वाला रे, ये थोड़ा थिक पेंसिल से बनाओ, नीचे वाले जो रेज है वो एकदम लाइट पेंसिल से बनाओ, सो दैट कम दिखाई देगा वो ऐसा कुछ। दिस इज अ डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें देखो 2 बार मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है? लास्ट बस मैं कुछ सिंबल्स दे देता हूँ, ध्यान से देखो। एनीबॉडी नोज ये क्या है? देखो ये, is it distance of object Object. Yes. 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 or which lens you are talking U. about? Objective, Objective lens. इसको ऐसे UO लिखेंगे, ये जो नीचे O लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अच्छा ये देखो, V. ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है VO. ये वाला Of जो image. ये VO. it is image distance for this lens, ठीक है? अच्छा अब ये देखो, आपको याद होगा A', B', it works like a object for Object. second lens, U. U. U है और eyepiece ना, eyepiece के Eyepiece. लिए, E. E. और UE. eyepiece के लिए जो इमेज है, eyepiece के लिए जो इमेज है वो ये A2 B2 है ना, ये वाला Yes. Yes. VE. 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 EE. देखो काफी सारी चीजें आ गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड है काफी, बना पाओगे क्या ये पूरा डायग्राम? Yes sir. Yes, Yes. sir. Yes, आराम। sir. चाहे तो बना सकते हो, समझा ही नहीं है तो फिर तो किसी के बस की बात नहीं है बनाना। कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, दोज मे नॉट बी पेइंग अटेंशन, आई कैन चेक दैट। कुछ होंगे जो ध्यान नहीं दे रहे, उनको लगेगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कौन बनाएगा, वो ऐसे छोड़ देंगे। बट आई एम श्योर इफ यू पे अटेंशन समझ गया होगा कैसे बनाना है, राइट? Yes. Yes. ड्रॉ करो और सुनो ध्यान से, A2 B2 कहाँ पे बन रहा है वो कंडीशन नहीं है, A2 B2 कहीं पे भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैंने बनाया उसी प्लेस पे बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी। A2 B2 कैन बी एनीवेयर, ठीक है? बनाओ डायग्राम बनाओ। दुख लागते वे ना थोड़ी देर मंगा लें तो ना कुछ नहीं होते मौका में एक्सपेक्ट न करें। हाँ सब लिखो 1000 रुपए अगर मैनेजर मान लीजिए सामने मुझे बेइज्जती करे कि हाँ भी लिखो, तो 1000 रुपए प्यारे है ना, वोट थोड़े कर दे 1000 रुपए अगर देन मान लीजिए सामने मुझे बेइज्जती करे,
Completed. देखो इस डायग्राम की ना अगर आप एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे विद स्केल पेंसिल प्रॉपरली और पूरा पेज कंज्यूम करके तब जाके डायग्राम में आपको परफेक्शन आएगा बनाने के लिए। देर में अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मुझे अभी पता है अभी भी वो क्या कर रहे होंगे, ऐसे रफली बना रहे होंगे, मतलब बिना स्केल यूज किए, बिना पेंसिल यूज किए, पेंसिल तो छोड़ो स्केल भी नहीं यूज कर रहे होंगे। अगर जितना एफर्ट्स आप पुट करोगे वैसे रिजल्ट आता है। तो मेरी एक एडवाइस है, एक बार इसको फिर से घर पे एकदम बंद करके सब नोटबुक ब्लैंक पेज निकाल के एक बार ट्राई करना। इफ यू कैन ड्रॉ इट अगेन तभी अच्छे से बना सकते हो, तभी आपको थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, डायग्राम हो गया? ठीक है, ठीक। चलो इसमें भी हमको क्या करना है ध्यान से सुनो। इसमें भी हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, एमपी, मतलब वो बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। ठीक है, सो सी डू इट। सो आई होप दिस डायग्राम इज ओवर एंड आई एम गोइंग अहेड। याद है मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूला होती है बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले चलो अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा किसी को याद है क्या था? अल्फा वाज एन एंगल मेड बाय whom? आइस Object on Object naked on eye. ice. Made by object on your eyes ना? Object. Naked Yes. eyes. Yes. Yes. ऐसा Yes. 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 देखो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ये सेम ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है फिर, है ना? तो h ऑब्जेक्ट है। एक बार ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो एंगल कम होती जाएगी, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे तो एंगल बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, कौन से yes. डिस्टेंस पे रखूं मैं ऑब्जेक्ट को? ये कितना होना चाहिए डिस्टेंस? 25 centimeter. 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। इज इट डिनोटेड बाय d सिंबल? Yes. Yes. इसमें तुम 10 अल्फा लगाओ, 10 अल्फा, 10 अल्फा विल बी h अपॉन d। H upon D. और फिर मैंने याद करो बताया था कि अल्फा एंगल स्मॉल है, इसलिए 10 अल्फा विल बी सेम एज अल्फा। सो Yes. अल्फा फॉर्मूला याद करो, अभी अल्फा इतना होगा h by d। गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आइस बनानी है तो बनाओ, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो अल्फा की वैल्यू, कोई पूछेगा नहीं। ड्रॉ करनी है तो बना भी सकते हो। तो देखो मैंने अल्फा निकाल लिया, h अपॉन d। h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे। डू यू रिमेंबर बीटा अल्टीमेटली क्या था? बीटा वाज द एंगल मेड Angle made by Made image. by image. Image. एक बात, आपकी आइस को ये A to B2 दिखता है ना? आपकी आइस को क्या Yes. लगता है? रेज Yes. कहां से आ रहे हैं? A to B2 से। A to B to से. तो A to B2 इज अ फाइनल इमेज। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये जो A to B2 है ना, इसको ऐसे करें अगर, ये देखो यहाँ पर ये एंगल दिख रही है, ये वाली, Yes. ये है बीटा। दिस इज बीटा। बीटा यहाँ पर आ रही है, देखो ड्रॉ कर लो आप लोग भी, यहाँ पे बीटा ड्रॉ करो। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन द लेंस। एक्चुअल में वो बीटा कहाँ रहेगा सर? बीटा इसी को बोलते हैं। देखो एक बात बताओ, ये जो फाइनल इमेज है ना, आपकी आइस को दिखता क्या है? आपकी आइस को फाइनल इमेज दिखती है A to B2। तो A to B2 लेंस पे कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। अगर तो मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो A to B2 है मेरे आइस पे भी बीटा एंगल बनाएगा। यस सर। तो बीटा ही लिया जाता है, फाइनल इमेज जितना एंगल बना रही है उसको बीटा लेते हैं। ठीक है, सो डायग्राम में बीटा सबने ड्रॉ कर लिया? Yes. यस।
तो एक बात यहाँ पर देखो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये देखो, ये ट्रायंगल, सी दिस। Yes. Yes. देखो मैं अपने Yes. पेन से जो दिखा रहा हूँ वो ट्रायंगल देखो, जो मैं स्क्रीन Yes, पे दिखा yes. रहा हूँ। ये ट्रायंगल में हम लोग 10 बीटा अप्लाई करेंगे, 10 बीटा, 10 बीटा। सो 10 बीटा आप लोग देख के बताओ डायग्राम में क्या होगा। 10 बीटा इक्वल्स टू a dash b dash A upon dash B dash Upon upon UV. UV. ये आएगा देखो। यू कैन चेक योर रे डायग्राम और उसमें से बताओ 10 बीटा यही आएगा ना, a dash b dash upon uv। Yes. Yes. UV. Yes. सो एक बात, 10 बीटा इज सेम एज बीटा ना, ठीक है। अज्यूमिंग बीटा स्मॉल है, अज्यूम करेंगे बीटा स्मॉल है, तो 10 बीटा इज सेम एज बीटा लिख सकते हैं। Beta, yes. ये आ गया a dash b dash upon uv। गिव इट सेकंड इक्वेशन। सो देखो, here I got beta as well as we got alpha, दोनों मिल गए। तो उसके बाद we will find magnifying power। Magnifying power is given by the formula beta Beta divided by upon alpha. किसका मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से आपका एंगल जो है वो अल्फा से बढ़ के बीटा तक पहुंचा है ना। सो ये मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू डालो, इट इज a डैश b डैश डिवाइड बाय ue। फिर मैं डिवीजन का साइन देता हूँ, डिवीजन साइन, फिर अल्फा। अल्फा आई थिंक h बाय d था। Yes. एक बात बताओ, ये जो h है, h इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट हाइट है। Yes. Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखो आपका जो रे डायग्राम है, अगर मैं रे डायग्राम को देखूं, ये जो h है, ये देखो ये h है ऑब्जेक्ट, उसको हमने ab भी लिखा है ना, h को हम लोग ab भी लिख सकते हैं, Yes. Yes. ठीक है। So, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, इस मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन डालो बीच में, डिवीजन को चेंज करो, a डैश b डैश बाय u इनटू d बाय D upon H. h हो जाएगा। h को हम लोग ab लिख सकते AB. हैं। आगे ऐसे पहले रीजन लिख दो, सिंस, रीजन ऐसे लिखेंगे, सिंस h इज इक्वल टू ab। h बोलो या ab बोलो, एक ही बात है वो, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab इनटू d अपॉन ue, ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? So, देखो एक्चुअली में फाइनल फॉर्मूला बन चुकी है, दिस इज फाइनल फॉर्मूला, बट कार्टेशियन साइन रूल लगाना जरूरी होता है। आफ्टर कार्टेशियन साइन रूल ओनली वी विल गेट अ फाइनल फॉर्मूला। सो हियर वी विल अप्लाई कार्टेशियन साइन रूल्स। देखो कार्टेशियन साइन रूल आप खुद लगाओ, आप बताओ a डैश b डैश पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? a डैश b डैश Negative. नेगेटिव। Negative. अच्छा ab, Positive. Negative. अच्छा d और ue जो है ना, वो आपके आईज वाला जो डायग्राम है, आईज वाला डायग्राम, उसमें से ये d और ue सब आया है। तो आईज वाला डायग्राम, आईज के हिसाब से d को क्या लेना चाहिए? Positive. Negative. Negative. भाई नेगेटिव लेंगे ना, लेंस के लेफ्ट साइड Negative Negative है हाँ. Negative. नेगेटिव लो ना। कुछ स्टूडेंट डर रहे होंगे, सर पहले कार्टेशियन नहीं लगा, अभी लगा रहे हो। देखो कहीं कहीं पे मैं नहीं लगा रहा हूँ, पता है क्यों नहीं लगा रहा हूँ? एक्चुअली आपको बोलना चाहिए कि सर क्यों नहीं लगा रहे हो। कभी भी आप फाइनल फॉर्मूला बनाते हो ना, उससे पहले लगाना चाहिए। अब आप देखो, मैंने जब सिंपल माइक्रोस्कोप किया, उसमें मैंने जब वो फॉर्मूला बनाई डी बाई यू, डी बाई यू बनाई थी, उसमें नहीं लगाया मैंने कार्टेशियन, आपने भी नहीं बोला, लेकिन वो रॉन्ग फॉर्मूला नहीं है। कार्टेशियन लगाने के बाद भी माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो जहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ ना कार्टेशियन साइन रूल, मतलब वहाँ पे एक्चुअली में रूल लगाने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, इसके लिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में लगाना हर जगह पे चाहिए। बिफोर यू गेट एनी फाइनल एक्सप्रेशन यू मस्ट अप्लाई कार्टेशियन साइन रूल्स। डी लेना चाहिए माइनस में। अच्छा ये लास्ट यूई देखो, यूई, यूई इफ यू रिमेंबर इन योर डायग्राम, यूई ये है देखो, इट्स अ ऑब्जेक्ट Negative. फॉर आईपीस। Negative. Minus. Negative. 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 तो देखो यूई पे मैं नेगेटिव लूंगा, माइनस में देखो 3 नेगेटिव साइन है, तो 2 साइंस विल गेट कैंसिल, एक माइनस साइन बच जाएगा ना। Yes. सो अल्टीमेटली एमपी क्या आएगा? इट विल बी माइनस ऑफ a डैश b डैश अपॉन ab d बाय ue। पहले स्टूडेंट आप यहां तक फिनिश कर लो, ये फाइनल फॉर्मूला है, फिर मैं इसका थोड़ा मतलब समझाता हूँ इस फॉर्मूला का। फर्स्ट यू फिनिश ऑल दिस।
फिनिश करो। सर फर्स्ट पेज दिखाओ ना। हाँ, इतना सिंपल जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में इतना सिंपली नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ से लिख लो, बेटर रहेगा। क्या लग रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे कभी भी एग्जाम में लिखने के लिए, कि लगेगा हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, इतना टेक्स्ट बुक डायरेक्ट पढ़ोगे ना, इतना इजी नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से लिख के ले लो अच्छे से। तो आप यहाँ से पहले पढ़ लेना और बाद में टेक्स्ट बुक देखो तो समझ में आ जाएगा। कंप्लीटेड? यस। Yes. ये कंप्लीट करो, ये लो। अगर किसी को बाकी है तो लिख लो जल्दी, नोट इट डाउन। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख लो। या हेलो सर। हेलो हेलो। ठीक है, फिनिश्ड? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड। अब देखो एमपी माइनस में आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है विल डिस्कस। माइनस साइन का हर बार मीनिंग होता है कुछ, माइनस का मैं मीनिंग बताता हूँ, लेकिन पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इफ यू लुक एट इट, ए डैश बी डैश जो है ना, ए डैश बी डैश इज एक्चुअली द साइज ऑफ इमेज, एंड ए बी जो है ना, ए बी इज अ साइज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन होता है क्या? Magnification. यस। यस। एक्चुअली में थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, एक्चुअली इट इज अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m सिंबल, देखो स्मॉल m। लेकिन ये कौन सी लेंस का मैग्निफिकेशन है? दो लेंसेज है ना, तो कौन सी लेंस से रिलेटेड ये मैग्निफिकेशन है? फॉर विच लेंस ए डैश बी डैश इज द इमेज एंड फॉर विच लेंस ए बी इज अ ऑब्जेक्ट? कौन सी लेंस के लिए? वो आप लोग बताओ प्लीज, कौन सी लेंस के लिए ए डैश बी डैश इमेज है और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है? इज इट ऑब्जेक्टिव लेंस? ऑब्जेक्टिव। यस। लेंस। That's why what I'm doing, I'm writing this m मतलब मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन, लेकिन आगे मैं OBJ लिख देता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। इट्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है? हाँ, अभी बात सेकंड टर्म पे आ जाओ। सेकंड टर्म है d by ue, d by ue। अब कहते d by u क्या होता है? d by u मैग्निफाइंग Magnifying power. ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप की कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सिंपल। Simple सिंपल microscope. माइक्रोस्कोप। अब याद करो, जो अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होती है, तो वो लेंस के लिए अगर मैं d by u लिखूं तो दैट बिकम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट सिंपल माइक्रोस्कोप, बराबर? तो ये d by u है ना, यस, d by u इज एक्चुअली द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे यू ई लिखा हुआ है, देखो यू ई मतलब कौन सी लेंस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो? आईपीस। Eyepiece. आईपीस। पहले लिख लो, मैं समझा देता हूँ। ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। सो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो एमपी लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एमपी है, इट्स अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म से बने हैं। एक टर्म है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा टर्म है एमपी ऑफ आईपीस। कुछ स्टूडेंट को ये सेकंड टर्म थोड़ा अटक रहा होगा कि सर ये क्या है। देखो, जो सेकंड लेंस है ना आईपीस, अगर मैं ऐसे मान लूं कि जो सेकंड लेंस है, जो आईपीस है, वो अलग से एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रही है। सेकंड लेंस जो है ना, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रही है, तो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो होगा d by ue। ऐसे ही लिखा जाता है, इट्स एमपी ऑफ आईपीस। आईपीस अलग से तो निकलेगा नहीं लेंस, कि वो अलग से तो नहीं होगा, उसको d by ue को लिखा जाता है एमपी ऑफ आईपीस। क्लियर? ये एक्सप्रेशन समझा क्या? Yes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स में डाल दो इस इक्वेशन को। और माइनस साइन का क्या मतलब है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। माइनस साइन का क्या
फिजिक्स में ना अगर कहीं माइनस साइन आती है तो उसका कुछ मतलब होता है, विल डिस्कस ऑन इट। एक्चुअली में अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है एमपी में। नेगेटिव साइन एक्चुअली इंडिकेट्स दैट जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जब इमेज इन्वर्टेड होती है ना तब मैग्नीफाइंग पावर माइनस में आता है। सी ऐसा ही होता है, जब भी इमेज इन्वर्टेड बनती है ना तभी माइनस में आता है, अदरवाइज माइनस में नहीं आना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। अगर मैग्नीफाइंग पावर प्लस में आ रहा है इट मींस इमेज इज नॉट इन्वर्टेड, इट्स इरेक्ट। आप याद करो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज था कि इरेक्ट इमेज था? सिंपल माइक्रोस्कोप में Erect. Erect. इरेक्ट। यू कैन चेक द रे डायग्राम एंड कम बैक, नो प्रॉब्लम, इट्स अ इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज में देखो वहां पे उसका एमपी जो आया था वो पॉजिटिव में आया था, 1 + d/f या सिर्फ d/f जो आया था पॉजिटिव में आए थे, d/u। Yes. सो नेगेटिव तब आता है जब इन्वर्टेड इमेज बनती है। देखो यहाँ पे इसकी जो फाइनल इमेज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, फाइनल इमेज है A2B2, इट्स इन्वर्टेड ना, इसलिए माइनस आता है। तो ये पॉइंट लिख देना आप लोग भी। तो याद रखो जब भी आप बायोलॉजी लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वो फाइनली जो इमेज देता है आपको वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इन्वर्टेड इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस। Yes. एक बात, अगर फंगस मेरे सामने रखा है, फंगस अगर उल्टा भी दिखेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? फंगस को वो आंख No. पैर तो No. नहीं देखता, अगर No, उल्टा no. तो। अगर आदमी को आप उल्टा देखोगे तो पता चलेगा अरे ये तो उल्टा है। Yes. फंगस को उल्टा करेंगे तो कुछ पता चलेगा कि ये उल्टा हो गया है? No. 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 फंगस को हाथ पैर नहीं होते, बैक्टीरिया को भी हैंड्स या लेग्स नहीं होती है, उल्टा भी करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो याद रखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिव्स इन्वर्टेड इमेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उल्टा देखने पे भी। ठीक है, वेरी क्लियर। सो आई होप इट्स कंप्लीटेड एवरीथिंग। Yes. Yes. हाँ ठीक है, बस एक और चीज दिखा देता हूं मैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ। देखो ये जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने निकाला, ये इसकी फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूँ। देखो -m ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू उसके बाद क्या है, mp ऑफ आईपीस। Eyepiece. वो आई थिंक ये था d/u ही था ना बेसिकली। Yes. Yes. Sir. हाँ d/u ही था ना यहाँ पे, तो d/u Yes. को मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो d/u को मैं ऐसे लिखता हूँ, कुछ तो अटक गए होंगे सर, ये क्या आ गया, बराबर है क्या? Yes, sir. बराबर है. Yes, बराबर है। मैंने प्रूफ किया है कि d/u इज सेम एज d/v प्लस d/f। Yes. Yes. तो यहाँ पे देखो लेकिन नीचे e लिखा है मैंने आईपीस के लिए, ये सेकंड टर्म पूरा आईपीस से रिलेटेड है, फर्स्ट टर्म जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव से related है। Objective sir. So, चाहिए तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, मे बी इट विल बी यूजफुल समटाइम्स। कोई पूछेगा नहीं ये कैसे बनाए, इट्स ओके, वी कैन गो विथ इट। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्या नॉलेज है। एक बात बताओ, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन सी जगह पे क्या आएगा बोलो? V equals to infinity. V equals to वी infinity. ई को इन्फिनिटी डालेंगे क्या, वी ई को? Yes. Yes. और अगर बोले कि जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो V का वैल्यू 20. तो V D का आएगा वैल्यू. उधर, डी उधर डालेंगे। कैंसिल होके 1 होएगा। Yes. D. ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 1 होगा। Yes. 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 बस मतलब आपका भी दिमाग चल रहा है, डोंट वरी, मतलब इट यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। ठीक है, यही सब सीखना है। वेरी क्लियर। Yes. Yes. सो दिस कंप्लीट्स योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद रखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग है, इसमें 2 बार मैग्निफिकेशन होता है, दोनों लेंस मैग्नीफाई करती है। पहली लेंस जो इमेज बनाती है, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इट वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, याद है? तो
डबल मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए आपको सपोज आप बैक्टीरिया को देख रहे हो, बैक्टीरिया एक बार मैग्नीफाई होगा फिर से मैग्नीफाई होगा, इसलिए बैक्टीरिया और बड़ा दिखेगा ना फिर। सो रिमेंबर इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। अब लास्ट एक इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा ही है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। लेकिन पता है टेलीस्कोप में भी अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं। आपको सिलेबस में जो टेलीस्कोप है ना उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। न्यूटनियन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज दैट टेलीस्कोप जिससे हम लोग स्टार, मून, स्टार, प्लैनेट वगैरह को देखते प्लैनेट्स। हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही तो टेलीस्कोप होता है, दूसरे टेलीस्कोप कहाँ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, टेलीस्कोप बहुत टाइप के होते हैं। कुछ टेलीस्कोप ऐसे भी होते हैं जिससे हम लोग जमीन पे ही देखते हैं। आपने कभी ऐसे मतलब पुरानी मूवीज वगैरह में देखा हो कि जो सेलर्स होते हैं, शिप पे जो सेल करते हैं, पायलट्स। यस यस सेलर है वो पायरेट्स। अपने हाथ में ऐसा लंबा पाइप पकड़ के दूर आइलैंड को देखते थे। यस उनके हाथ में जो होता है बाइनोक्यूलर के जैसे हो गया, बाइनोक्यूलर भी एक टाइप का यस। टेलीस्कोप है। जमीन पे देखते हैं तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो आसमान में देखने के लिए यूज होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। फिनिश्ड, लिखा नेम? ठीक, यस। हाँ, इसका थोड़ा समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। The astronomical telescope also consists of two lenses. इसमें भी दो lenses होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिव और दूसरी होती है आईपीस। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है। अब आपको याद है पुराने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, यस। आईपीस बड़ा था। अभी उल्टा है क्या? Yes. यस। हाँ, तो कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा सर ये छोटा बड़ा क्यों बना रहे हो, या हम लोग को याद कैसे रहेगा छोटा बड़ा? डोंट वरी, इस पे मैं आऊंगा। वी विल डिस्कस साइज ऑफ दिस लेंसेज, क्यों ये लेंस बड़ा है क्यों छोटा है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, इनकेस आज के लेक्चर में अगर नहीं बता पाया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बताऊंगा। भले आप चाहे तो साइड में कहीं लिख के ले लो दैट डाउट इज देयर, डाउट अबाउट साइजेस ऑफ द लेंसेज। हम लोग, मुझे भूल गया तो आप मुझे बताना, ठीक है? लिख लो दैट वी हैव टू आस्क टू द टीचर दैट व्हाई साइजेस आर स्मॉल एंड बिग, ऐसे लिख दो थोड़ा सा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है? इस टेलीस्कोप में एक बात बताओ, यूजुअली हम लोग स्टार्स वगैरह को देखते हैं, स्टार, प्लैनेट्स। तो स्टार और प्लैनेट इस टेलीस्कोप से काफी दूर होंगे कि नहीं, स्टार एंड प्लैनेट्स? दूर हो गए। Yes. यस। तो सोचो ये इस टेलीस्कोप से मैं किसी स्टार को देख रहा हूँ या प्लैनेट को देख रहा हूँ, वो तो काफी दूर होंगे। तो वहां से जब लाइट आएगी तो कहने से स्टार इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, स्टार हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काफी दूर है, तो वहां से जब लाइट आती है ना इसके ऊपर, लाइट ऑलमोस्ट कम पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल आती है ऐसे। तो क्या, और यहाँ पे मैं वो स्टार बना सकता हूँ क्या? स्टार इधर नजदीक होगा क्या इसके कि मैं यहाँ पे स्टार बनाऊँ? इन्फिनिटी नो, पे होगा। इंफिनिटी पे स्टार विल बी एन इंफिनिटी ना? Yes. यस कहने से ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यस और देखो स्टार में से जो लाइट आएगी ना, क्योंकि वो स्टार काफी दूर है, वहां से जब लाइट आएगी तो ऑलमोस्ट लाइट के रेस पैरेलल गिरेंगे इसके ऊपर, ये देखो ऐसे। डू यू रिमेंबर इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल वेयर दे विल मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस? फोकस। फोकस पे मिलते हैं, देखो यस ऐसे जाके मिलेंगे, ऐसा होता है। देखो जो रे सेंटर से जा रहा है ना, जो रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस, वो बेंड नहीं होता है। जो ऊपर पास हो रहा है देखो वो बेंड हुआ, एंड अल्टीमेटली दे आर मीटिंग, यहाँ पे मीट कर रहे हैं इधर। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे आपकी स्टार की इमेज बनेगी सबसे पहले इधर, ऐसा कुछ, ठीक है? अब वो स्टार हमको भी नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे, ए डैश बी डैश। लेकिन आपने अभी मुझे बताया कि ये जो रेस हैं पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल रेस मीट एट फोकस ना, ये फोकस पे Yes. मिलेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है, विल इट बी फोकल लेंथ? यस Yes. रहेगा क्या? फोकल लेंथ ऑफ विच लेंस, कौन सी लेंस का फोकल लेंथ होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझा? उसके बाद देखो आगे सेम होने वाला है, ये रेस जो है ना ऐसे क्रॉस करके इधर जाएंगे और जाके दूसरी लेंस पे गिरेंगे। अब आप बोल रहे होंगे सर ये रेस तो दूसरी लेंस पे नहीं गिर पा रहे हैं, दूसरी लेंस तो छोटी है। मैंने छोटी बना दी है, वहां पे थोड़ी बड़ी होगी मे बी। ये जो रेस है वो दूसरी लेंस पे गिरते हैं,
लेकिन मैंने आपको कहा था टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा बनाना होता है, याद है? Yes. तो हम लोग टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाएंगे, अभी ऐसे बना देंगे। कुछ स्टूडेंट को सच में ऐसा लग रहा होगा कि जो रे सच में ऐसा लग रहा होगा कि जो रेज हैं वो ए डैश पे आके फिर बेंड होके ऊपर चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रेज सच में ऊपर नहीं जाते, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। अब एक बात बताओ अपने, हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, एक बात बताओ, ये लगभग थोड़ा थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जैसा नहीं दिख रहा है? Yes. Yes. आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो ये बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जैसे ही होने वाला है, नहीं, थोड़ा फर्क है। आपने ये देखा है कि जो टेलीस्कोप होता है उसको लोग ऐसे अपने हाथ से ऐसे घुमाते हैं, देखो ऐसे, Yes. ओ How एडजस्टमेंट focal length? टेलीस्कोप में ना, टेलीस्कोप को आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ऐसे अपने हाथ से ऐसे घुमा के, देखो ऐसे। तो जब आप टेलीस्कोप को घुमाते हो ना, एडजस्ट करते हो ना, सो यू एक्चुअली चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। हम लोग जब टेलीस्कोप को एडजस्ट करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज चेंजेस। दो लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो क्या होता है, चेंज। सपोज डिस्टेंस को मैंने ऐसे चेंज किया, हम लोग ऐसा चेंज करते हैं कि अल्टीमेटली ये जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, ये जो सेकंड लेंस है उसके फोकस पे आ जाता है। लिसन केयरफुली, ए डैश बी डैश आल्सो कम्स on the focus of second lens and a dash b dash is already on the focus of the first lens, isn't it? Yes. a dash b dash already focus पे है, पहली लेंस के फोकस पर है, दूसरी लेंस फोकस पे आ जाता है। तो सोचो ये फोकस पे आ गया तो एनीबडी ये डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ होगा ना? Sir. Focal length. Yes. Focal length. कौन सा आईपीस का? Hello. Sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फोकस पे लाना है कि फोकस के अंदर लाना है उसको? नहीं फोकस वही पे, में- एकदम फोकस पे। Yes. ठीक है, अब आपने जो बोला फोकस के अंदर लाना है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था आई थिंक, इसमें नहीं, इसमें फोकस पे लाना है एग्जैक्टली। तो एक बार बताओ, इमेज बन रहा है। हाँ वो हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, टेलीस्कोप का एडजस्ट करना पड़ता है। यू कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस ऐसे चेंज करते करते वी कैन ब्रिंग दिस, ऐसा ला सकते हैं। एक काम करो ना, सपोज सेकंड लेंस को आप मूव करो, फर्स्ट लेंस को छोड़ दो, सेकंड लेंस को मूव करो। सेकंड लेंस को मूव करेंगे तो उसका फोकस भी मूव होगा और एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ए डैश बी डैश विल कम ऑन द फोकस ऑफ द सेकंड लेंस। उसमें क्या होगा? Yes. अब ध्यान से सुनो, डू यू फील दैट ए डैश बी डैश इज लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस? Second Yes. lens. Yes. ये मैंने कंपाउंड में Yes. समझा, उसको में सेम है। ए डैश बी डैश यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ए डैश बी डैश act as object for second lens, मतलब आईपीस। तो एक बात है, आईपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आईपीस के लिए ए डैश बी डैश जो है वो इट इज लाइक ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है सेकंड लेंस के लिए? Focus पे. Focus. और सेकंड लेंस ए डैश बी डैश इज अ ऑब्जेक्ट एंड इट इज केप्ट ऑन द फोकस ना। तो देखो ये जो रेज आ रहे हैं सेकंड लेंस के ऊपर, जो रेज गिर रहे हैं, ये रेज सपोज फोकस में से आ रहे हैं, Yes. जो फोकस में से आते हैं वो Parallel होता है. Parallel जाते हैं. अल्टीमेटली दे विल बिकम पैरेलल। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेशन है ना। स्टार्टिंग में रेज पैरेलल आ रहे हैं, देखो ये देखो, these are rays parallel, they are meeting at focus. For the second lens the rays are coming from focus, so they become parallel. ये देखो रेस पैरेलल हो गए, ये आपकी आईज में जाएंगे ना रेस ऐसे, तो ये रेस पैरेलल आ रहे हैं ना, तो आपकी आईज को लगेगा ये रेस को ऐसे पीछे खींचो, आपकी आईज को लगेगा ये रेस यहाँ से आ रहे हैं। एनीबडी ये रेस कहाँ जाके मिलेंगे? Infinity. Infinity. मतलब इमेज भी इंफिनिटी पे है क्या? Yes. Yes. नॉर्मली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना वो ऐसे ही काम करता है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे मिलती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इमेज इंफिनिटी पे मतलब कैसे? मतलब अगर आपने कभी भी टेलीस्कोप से देखा है, सपोज यू हैव सीन थ्रू टेलीस्कोप, नहीं भी देखा है तो वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप टेलीस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो बाद टेलीस्कोप से हम लोग मून वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, मून थोड़ा बड़ा भी दिखता है, मून पे क्रेटर्स भी दिखते हैं वगैरह, सब देख सकते हो। लेकिन जब आप टेलीस्कोप के अंदर से देखोगे ना, आपको तभी भी ऐसे लगेगा कि मून काफी दूर है। ऐसे नहीं लगेगा कि मून है ना 2 फीट दूर खड़ा है हमसे, ऐसा नहीं लगेगा। इमेजिन करो आप टेलीस्कोप से थ्रू मून को देख रहे हो, तो मून ऐसे बड़ा दिखेगा, उस मून पे जो क्रेटर बने हुए हैं, मून पे जो खड्डे हैं वो सब दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी आईज को ऐसे लगेगा कि मून दूर है। ऐसे नहीं लगेगा कि मून एकदम मेरे से 2 फीट दूर खड़ा है अभी, है ना?
Yes. Yes, मतलब yes. जो फाइनल इमेज है ना, जो आपकी आईज को दिखता है वो बड़ा दिखता है, नो डाउट, फाइनल इमेज इज मैग्नीफाइड, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखता है कि वो मतलब एकदम नजदीक आ गया, हमें इन्फिनिटी पे ही दिखता है। हेंस फाइनल इमेज इज ऑलवेज एट इन्फिनिटी इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये बना लो। इसका बाकी मैथमेटिकल जो पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे। इस लेक्चर में आई सजेस्ट डायग्राम बना लो आप। डू यू हैव एनी अदर लेक्चर आल्सो आफ्टर दिस? No. नहीं, No. लगा के 1 मिनट दे रहा हूं मैं, अब बना लो ये, प्लीज डू नॉट लीव इट, आज ही बना लो इसको। कैन यू ड्रॉ दिस? Yes. 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 सर, बोलिए। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी एडजस्ट कर सकते हैं, यस। तो उसमें आप बोलोगे उसमें ऐसा क्यों नहीं करते टेलीस्कोप के जैसा? यस। ओके, रीजनिंग है उसके पीछे भी, लेकिन अभी क्या बताऊं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, मैं आराम से नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ, अभी नहीं समझ में आ गया तो जल्दी। अब पहले तो डायग्राम कर लो। ओके। ओके, टेलीस्कोप ये जो था, अब इस पढ़ नहीं, 10th में था क्या टेलीस्कोप ऐसा? Yes. यस। यस। तो टीचर से भी डाउट्स पूछे होंगे ना, जो 10th के टीचर्स थे? नो। नो, कमाल, ऐसे पार्शलिटी क्यों करते हो? मुझसे पूछते हो, वो टीचर से नहीं पूछते। पार्शलिटी मत करो, सबसे पूछने का, ठीक है? जस्ट किडिंग, आप टेंशन मत लो, जो भी है मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ, कंप्लीटेड। यस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यू जस्ट फिनिश इट एंड गो। ओके ओके, सबका हो गया क्या? मैं ऑफ कर सकता हूँ? Yes. ओके, फिनिश इट फास्ट। मैं बंद कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है, सेम डायग्राम है। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। ओके Yes, sir.